नमः संस्कृताय। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीआरएस कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग विशुद्ध संस्कृतम कक्षा 8 की छठे अध्याय अर्थात सावित्रीबाई फूले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। इसका अर्थ होगा ऊपरी अर्थात ऊपर निर्मित चित्र को देखें। इदं चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र कस्याचित् पाठशालायाः किसी पाठशाला का है। इदं सामान्या पाठशाला नास्ति। इदं माने यह, सामान्य पाठशाला सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयमस्ति यह महाराष्ट्र से अर्थात महाराष्ट्र का प्रथमा कन्या पाठशाला प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका गृहात् अर्थात घर से पुस्तकानि आदाय पुस्तकें लेकर चलती चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में अर्थात रास्ते में कश्चित् कुछ लोग तस्याः उपरि उसके ऊपर धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्गे अर्थात रास्ते में कुछ लोग उसके ऊपर धूल या कोई पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् च विचलति। किंतु सा अर्थात वह सावित्रीबाई फूले स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ मनोरंजन पूर्वक वार्तालाप करते हुए सा अर्थात सावित्रीबाई फूले अध्यापने संलग्ना भवति, पढ़ाने में संलग्न रहती हैं। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। तस्याः अर्थात उसका सावित्रीबाई फूले का स्वकीयम् अध्ययनम् अपि अपना भी अध्ययन साथ में प्रचलति चलता रहता है। केयम महिला, ये कौन महिला है। अपि यूयम इमाम
महिलाम जानीथ। क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेयः। इयमेव यह ही महाराष्ट्र के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जिनका यह नाम है, अर्थात यह ही सावित्रीबाई फूले नामक महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अर्थात जनवरी महीने के 3 तारीख को 1831 महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म, अजायत माने जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः अर्थात उनके माता लक्ष्मीबाई एवं पिताजी खंडोजी इति अभिहिता। उनके माता लक्ष्मीबाई एवं पिताजी खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशीया अर्थात 9 वर्ष की ही उम्र में सा ज्योतिबा फूले, उस ज्योतिबा फूले उन अर्थात सा उनका ज्योतिबा फूले महोदयन, ज्योतिबा फूले महोदय के साथ परिणीता विवाह हुआ। अर्थात 9 वर्ष की उम्र में ही उनका ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह हुआ। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पाः एव आसीत्। सो अपि उनका भी अर्थात ज्योतिबा फूले का भी तदानीम उस समय 13 वर्षकल्पम 13 वर्ष की आयु आसीत थी। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम्प्राप्तवती। यद्यपि सा स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः, यद्यपि कि वे अर्थात ज्योतिबा फूले महोदय स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, स्त्री शिक्षा के अत्यंत समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, अभिलाषा पता चली। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। अतः उन्होंने घर पर ही आंग्ल भाषाया अर्थात अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनं कृतवती, अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन
सः कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अर्थात सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यायां कृते बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय सा वह अर्थात सावित्रीबाई फूले केवलम 17 वर्षीया आसीत, केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 सन 1851 से अस्पृश्यत्वात् अर्थात छुआछूत तिरस्कृत समुदाय के बालिकाओं के लिए पृथक्तया अलग से अपरः विद्यालयः प्रारंभ, एक अन्य विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्, अर्थात सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम विरोधम अकरोत्, प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणस्य सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवानां शिरोमुण्डनस्य, विधवाओं के सिर मुंडन का निराकरण के लिए सा उन्होंने साक्षात नापितैः मिलिता, साक्षात अर्थात डायरेक्ट, नापितैः नाइयों से मिली। नापितई मतलब नाइयों से जो बाल काटते हैं से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन। फलतः केचन कुछ नापिताः माने नाई लोग अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजत, अस्याम इस रूढ़िवादी सहभागिता को अत्यजत अर्थात छोड़ दिए। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृत्ता तथा कथिताः निम्नजातीयः कैश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्र्या मार्गे, सावित्री मार्ग में, दृष्टया माने देखा, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, यत् कूपम निकषा कि जो कुएं के समीप, शीर्ण वस्त्रावितः अर्थात जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हुए, तथा कथितः निम्न जातीय, कुछ लोग जो निम्न जातीय के थे, निम्न जाति के लोग थे, कश्चित नारे जलम पातुम याचन्ते इसमें, अर्थात कुछ नारी जल पाने के लिए याचना कर रही थी। पूरा अर्थ एक बार इसका फिर से देखिए। एकदा सावित्र्या, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि यत् कूपम, एक कुएं के समीप, जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण किए हुए कुछ निम्न जाति के कुछ नारी जलम पातुम याचन्ते, जल प्राप्त करने के लिए याचना कर रहे थे।
किंतु क्या हुआ? उच्चवर्गीयः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धारणम् अवारयन्। किंतु वहाँ पर क्या हुआ कि उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्ग के या उच्च जाति के लोग थे, उपहासम कुर्वतः, उपहास करते हुए अर्थात उन महिलाओं की बेइज्जती करते हुए, कूपात जलोद्धारणम अवारयन, कुएं से जल को निकालकर, अवारयन फैला दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुं न शक्नोत। और ये सारी चीज़ें सावित्री देख रही थी। फिर क्या हुआ कि सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुं न शक्नोत। सावित्री एतत् अपमानम, इस प्रकार के अपना अपमान को, न शक्नोत, सह नहीं सकी। असाताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। साताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। सा, वह अर्थात सावित्री, ताः स्त्रियः, उन स्त्रियों को, निज गृहम नीतवती, अपने घर नीतवती ले गईं। तडागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्टं जलम नयत। तडागम दर्शित्वा, तडागम अर्थात तालाब को, दर्शित्वा माने दिखाकर, अर्थात तडागम दर्शित्वा अकथयत, तालाब को दिखाकर उन्होंने कहा, और यथेष्टम जलम नयते, जैसी इच्छा हो जलम नयते, यहाँ से जल को ले जाइए। सार्वजनिको अयम तडागः, और उन्होंने क्या कहा कि सार्वजनिको अयम तडागः, अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिको, सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अस्मात् जलग्रहणे, इसमें से जल ग्रहण करने में, नास्ति जाति बंधनम, किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है। या मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उन्होंने मनुष्याणां समानतयः, स्वतंत्रायाश्च, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में, सर्वदा सर्वथा समर्थिता, सदैव और सर्वथा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानं स्थापनायां फूले दंपत्तियों अवादनं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थानों की स्थापना में फूले दंपत्तियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान या योगदान रहा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल के गतिविधियों में, अपि माने भी, सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, सावित्री बाई अत्यंत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडनानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य मंडलस्य, इस मंडल के उद्देश्य आसीत थे, क्या थे? उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान्, उत्पीड़न समुदायों के स्वाधिकारों के प्रति, जागरणम इति, जागरूक करना।
सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं के प्रशासन कौशलेन कुशलतापूर्वक प्रशासन को संचालित करती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनामाश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अर्थात अकाल के समय में, प्लेग काले अर्थात प्लेग के समय में, सा पीड़ित जनानाम उन्होंने पीड़ित लोगों को अश्रांतम बिना थके हुए अविरत रूप से सेवाम अकरोत सेवा किया। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत सदैव उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। महारोग प्रसार काले, महारोग जब फैला हुआ था उस समय, सेवा उसी काल में सेवारत सा स्वयं उन्होंने स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। अर्थात महारोग प्रसार काले, महारोग के फैले हुए समय में सेवारत उन्होंने स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री का महीयते महानता अर्थात उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। काव्यफूले सुबोध रत्नाकर। तस्याः अर्थात उनके द्वयो काव्य संकलन, दो काव्य संकलन थे। कौन कौन से थे? काव्यफूले सुबोध रत्नाकर। काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर नामक द्वयो काव्य संकलन, दो काव्य संकलन थे। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनवबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलोत्थानस्य महिला के उत्थान का गहन अवबोधाय, गहन अच्छी ढंग से जानने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। जीवन चरित को अवश्य अध्येतव्यम अध्ययन करना चाहिए अर्थात पढ़ना चाहिए। भारत देश में महिला उत्थान के गहन अवबोधन के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये छठा अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। इस अध्याय के एक्सरसाइज के लिए आप लोग हमारी अगली वीडियो को देखें। धन्यवाद।